नमस्कार दोस्तों। किस्से कहानियों के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसका नाम है बिखरे हीरे पन्ने। श्रेष्ठ मनोरंजन वही है जो जीवन में काम आए। इसी धारणा को मानते हुए आज मैं आपको एक ऐतिहासिक कथा सुनाऊंगी। इतिहास के अनुसार उज्जैन नगरी में 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नाम का एक पराक्रमी राजा हुआ, जिसने शकों को हराकर विक्रम संवत नाम का पंचांग शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, यह वही विक्रमादित्य है जिनकी कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। मनोरंजन प्रेमियों ने इनकी कथा पर सिंहासन बत्तीसी, वेताल पचीसी, विक्रम वेताल जैसी अनेक कथाएं लिखी। यही नहीं, दूरदर्शन पर भी विक्रम वेताल और सिंहासन बत्तीसी जैसे लोकप्रिय धारावाहिक प्रसारित हुए। कुछ महापुरुष तो कहते हैं कि भारत के इतिहास में दो ही महावीर हुए, एक भगवान महावीर, दूसरा महावीर राजा विक्रमादित्य। ये कथाएं आध्यात्मिक आयाम से देखी जाएं तो हम भी शायद राजा को महावीर ही कहेंगे। कथा के अनुसार एक दिन एक योगी राजा के दरबार में विचित्र सा फल लेकर आया और राजा को भेंट दिया। योगी के जाने के बाद शंकित राजा ने वह अजीब सा फल अपने मंत्री को दे दिया। 10 वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन अनायास ही यह फल राजा ने अपने तोते को दे दिया। तोते ने फल कुतरा तो एक बहुमूल्य हीरा उसमें से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देख हैरान राजा ने मंत्री से बाकी फलों का हिसाब मांगा। मंत्री राजा को उस सूखे कुएं पर ले गया जहां वे फलों को बेकार समझ के फेंकता था। कुएं के अंदर सड़े गले फलों के बीच चमकते हीरों को देखकर वे दोनों हतप्रभ रह गए। अगले दिन योगी आया तो राजा ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और फलों के अंदर छिपे हीरों का रहस्य पूछा। योगी ने बताया कि ये फल जीवन के उन क्षणों की भांति हैं जिन्हें हम बेकार समझकर गंवा देते हैं, कभी उनके अंदर का परम सत्य जानने का प्रयास नहीं करते। योगी के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने पूछा कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहें। इस पर योगी बोला, मैं इसी क्षण की सालों से प्रतीक्षा कर रहा था। आने वाली अमावस की रात शमशान भूमि पर आना होगा, वहीं पर काम का पता चलेगा। पर पहले यह सुनिश्चित कर लो कि तुम साहसी हो या नहीं, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकता है। वीर और साहसी राजा ने तुरंत स्वीकृति दे दी और अमावस की रात को अपनी तलवार लेकर किसी को बिना बताए शमशान की ओर निकल पड़ा। चारों ओर कुत्ते और सियार भयंकर रुदन कर रहे थे, जैसे कोई बड़ी आपदा आने वाली हो। अमावस की वह रात कई गुना अंधेरी प्रतीत हो रही थी। शमशान पहुंचते ही राजा शव के पास धूनी रमाए उस तांत्रिक की असलियत जान गया। उसे आभास हो गया कि किसी तंत्र को साधने में उसका उपयोग किया जा रहा है, परंतु इस समय प्रश्न उसकी वीरता का था। अतः वह इस चुनौती को स्वीकार कर उस तांत्रिक के सामने खड़ा हो गया। तांत्रिक ने उसे पुराने शमशान में स्थित पीपल से एक शव लाने को कहा। विकराल वातावरण और डरावनी रात की परवाह किए बिना राजा पीपल के निकट जा पहुंचा। चारों ओर दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई दे रही थीं। पेड़ के समीप से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। एक डरावना शव पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका था। एक पल के लिए एक अनजान डर ने राजा को अपने आगोश में ले लिया, पर अगले ही क्षण स्वयं को संभालकर राजा पेड़ पर चढ़ा और शव को नीचे गिरा दिया। शव ने नीचे गिरते ही जोर से अट्टहास किया। भय से राजा के मुंह से कुछ शब्द निकले तो शव फिर से पेड़ पर जा लटका। एक बार फिर राजा हिम्मत जुटाकर पेड़ पर चढ़ा और शव नीचे गिराया। उस शव को अपने कंधों पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चलने लगा। वह एक वेताल था। उसने राजा का मौन तोड़ने के लिए कहानियां कहनी आरंभ करी। हर कहानी के अंत में एक प्रश्न था, जिसका उत्तर देते ही वेताल पेड़ पर वापस चला जाता। यदि राजा उत्तर जानकर भी मौन रहता तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। राजा भली भांति जान गया कि वह एक दुष्चक्र में फंस गया है, परंतु राजा परम मौन की साधना से अवगत था। उसने वही आरंभ कर दी। बाहरी तौर पर राजा वेताल के प्रश्नों का उत्तर देता रहा,
और अंदर अंदर परम मौन को साधता रहा। 24वीं कहानी तक ये क्रम इसी तरह चलता रहा। 25वीं कहानी आरंभ होने से पहले राजा उस परम मौन को उपलब्ध हो गया जिसे कोई भंग नहीं कर सकता। न बाहर की विकराल परिस्थितियां, न वेताल की कहानी। इस परम अवस्था को महावीर और गौतम बुद्ध ही उपलब्ध हुए थे। राजा के परम मौन ने वेताल को उसके आगे नतमस्तक कर दिया। परम मौन की साधना ने राजा विक्रमादित्य को महावीर बना दिया। अमावस की वह रात उसके लिए जागरण की पूर्णिमा बन गई। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।